आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है परीक्षा पे चर्चा और केंद्रीय अंतरिम बजट पर जन प्रतिक्रिया। इस सोमवार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को परीक्षा के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहने के लिए कई नुक्ते दिए। हम सबको चलना होगा अब कदम से कदम मिलाकर, जीतेंगे हर मुश्किल से शिक्षा की मशाल जलाकर। कीमत समझे समय की और लगा दे जान की बाजी, हर दिशा में भारत दमके जैसे हो प्रखर प्रभाकर। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को कोसने और उनकी दूसरे बच्चों से तुलना न करने की सलाह दी। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो भी बहुत नुकसान करता है। श्री मोदी ने बच्चों को लिखने का अभ्यास करने की गुर देते हुए कहा, मुझे अगर एग्जाम के लिए तैयार करना है तो मुझे अपने आप को लिखने के लिए भी तैयार करना है। इसलिए डेली जितना समय आप अपने पठन पाठन में लगाते हैं स्कूल के बाद, उसका मिनिमम 50% टाइम आप खुद अपनी नोटबुक के अंदर कुछ न कुछ लिखेंगे। हो सके तो उस विषय पर लिखेंगे और 3 बार 4 बार खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे और खुद का लिखा हुआ करेक्ट करेंगे, तो आपका जो इंप्रूवमेंट होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा। कितने पेज पे लिखना, इतना लिखने में कितना समय जाता है, ये आपकी मास्टरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने मोबाइल का सदुपयोग करने का सुझाव देते हुए कहा, मैंने देखा है आजकल बहुत से लोगों को जब भी देखो लगे पड़े हैं। मेरे हाथ बहुत रेयर केस में कभी मोबाइल फोन मेरे हाथ में होता है। परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। घर के अंदर मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कई टीचरों को कि भाई आप 30 साल से टीचर हैं, जो पहले बार आपके यहाँ पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में, अब तो उनकी शादी हो गई होगी, क्या कोई आपका स्टूडेंट अपना शादी का कार्ड देने आया था क्या? 99% टीचर मुझे कहते हैं नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मतलब हम जॉब करते थे, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना, और वही परिवर्तन लाता है। आकाशवाणी समाचार ने अंबाला से अध्यापिका शिखा से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर बातचीत की। बच्चे इस टाइम बहुत डरे हुए होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कितना टाइम देना है। और जैसे अभी बात हो रही थी कि पेरेंट्स आपस में बच्चों के कंपटीशन कर लेते हैं या मतलब ये सब बातें बोलते हैं, तो वही सब मोदी जी ने बताया कि हमें ये इतना कंपटीशन बच्चों में नहीं करना चाहिए और बच्चों को एक प्रॉपर टाइम टेबल से जितना उनमें क्षमता है उतना पढ़ें डे वाइज, तो उससे बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस दिया जाता है पेपर्स में। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा स्थित राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंदर कुमार मनचंदा ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, परीक्षा पर चर्चा विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन बहुत ही लाभप्रद रहा है और हमने छात्रों को बताया कि किसी प्रकार का तनाव न लें, 6-7 घंटे की नींद लें, रात को देर तक ना जागें और जो भी आपको अपने विषयों में जो भी कहीं भी डाउट्स हैं उन्हें अपने अध्यापकों से साझा करें।
उनको परीक्षा के दिनों में मोटिवेट करना बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का छात्रों के लिए ऐसा करने पर उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पानीपत से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग ले चुकी डीएवी पब्लिक स्कूल की अध्यापिका सुमन रानी ने इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद बताया। परीक्षा पे चर्चा ये जो पहल की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये बोर्ड की परीक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उनपे जो एक परीक्षा के दौरान एक तनाव होता है, उस तनाव के भय से उनको मुक्ति मिली है। उस पहल के बाद जो हम बच्चों में बदलाव देख रहे हैं वो बिल्कुल ही सराहनीय है, क्योंकि पहले बोर्ड की परीक्षा के दौरान बच्चों में बहुत ही ज्यादा तनाव होता था और बच्चे तनाव के कारण गलत कदम भी उठाते थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा की पहल जो प्रधानमंत्री जी ने की, उसके बाद बच्चों में एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। विश्वास उत्पन्न होने से अब वो इस बोर्ड की परीक्षा को बहुत ही सहज तरीके से लेते हैं। अंबाला से केंद्रीय विद्यालय के छात्र रितुल ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैंने आज परीक्षा पे चर्चा देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मोदी जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्हीं की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करी है। उनकी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके मेरे मार्क्स भी बढ़े हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा उसमें कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। मैं सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर देखा करें, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ेंगे। ये धरती राम और कृष्ण की, हर दिन थी परीक्षा जिनकी, अध्ययन करे पूरे जतन से, हम लेके प्रेरणा उनकी। मेधावी प्रतिभाशाली, रख दृष्टि अर्जुन वाली, कोई जीतने से क्या रोके, जो हमने शपथ उठा ली। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। अंबाला से ही 11वीं की छात्रा पल्लवी और आकाशदीप ने कहा, आज हमने मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा देखा, जो हमें बहुत ही प्रेरणादायक लगा, क्योंकि इस माहौल में जिसमें हमें अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, हमें कौन गाइड करेगा, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इस परीक्षा पे चर्चा देख रहे हैं, देखकर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम परीक्षा से नहीं डरते। अगर हम कॉन्फिडेंस से पेपर लिखेंगे तो हमारे अच्छे नंबर भी आते हैं। ये सब देखकर हमें अच्छा लग रहा है। पानीपत से डीएवी स्कूल की छात्रा यगन्या सिंह ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा की जो पहल की गई है, वे हमारे जैसे बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही लाभ। इस चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख बातचीत करने के लाभ प्राप्त होने के साथ साथ उनके द्वारा परीक्षा के भय से मुक्ति पाने के लिए जो निर्देश प्राप्त होते हैं, वे हमारे जैसे छात्रों के लिए परीक्षा की इस स्थिति में हमारा मनोबल उस शीर्ष तक पहुंचाने में सहायक का काम करते हैं। पंचकुला के सार्थक स्कूल की छात्रा साध्या ने परीक्षा पे चर्चा पर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हम समझदार व्यक्ति के साथ रहेंगे तो समझदार ही बनेंगे। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए हमें यह कहा कि अगर मुझे गणित नहीं आती और मेरे मित्र को आती है तो वो मुझे अच्छे से पढ़ा देगा, और अगर मुझे कोई भाषा का विषय अच्छे से आता है तो मैं उसे अच्छे से पढ़ा दूंगा। उनकी यह बात हमारे मन को बहुत ज्यादा भाई। कैथल से आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अर्पिता ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी जी से छात्रों के प्रश्न व उनके जवाबों से कई ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई जो सिर्फ छात्र ही नहीं, आम इंसान भी अपने जीवन में अपनाकर कुछ बेहतर का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा के दौरान तनाव को कैसे हैंडल करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन को आम दिन की तरह ही लें, इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचने पर ही तनाव बढ़ता है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया, जिस पर आकाशवाणी समाचार ने लोगों की प्रतिक्रिया दर्ज की। पंचकुला से अर्थशास्त्री कामिनी बत्रा ने बजट को विकास उन्मुखी बताते हुए कहा, आज का बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने 6ठी बार प्रस्तुत किया है, मेरे बचपन का सपना पूरा किया। मैं जब इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी 91 में, मैं तब ये सोचा करती कि ऐसा बजट क्यों नहीं आता जो गरीबों के लिए हो, और आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि ये 4 पिलर है इसका, महिला, अन्नदाता, गरीब और युवा, इन सबसे देश का विकास होता है। विकास तो तब होता है जब गरीब और युवा साथ चले। बहुत अच्छा बजट।
भिवानी में भी लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री के द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है वह एक सराहनीय है। पर रेल परिवहन के क्षेत्र में 3 गलियारे जो बनाए जा रहे हैं उसमें मालवाहक, यात्री और व्यापार के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। 40,000 जो नए डिब्बे बनाए जाएंगे उससे यात्रियों को काफी बेनिफिट होगा। एक तो उनके आवागमन में जो समय लंबा होता था वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा जो मालवाहक गाड़ियां चलेंगी उससे भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को समय की बचत होगी और जो माल है उस समय पे भी पहुंच पाएगा। एंटरिम बजट की एक अपनी मर्यादा होती है, तो उसी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट को पेश किया है। इस बजट के अंदर कोई चुनावी माहौल तैयार करने के लिए कोई लुभावने वादे नहीं किए गए और बहुत बढ़िया इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा और संतुलित बजट पेश किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो टैक्स के अंदर उचित बदलाव थे उसके बारे में तो ध्यान दिया ही दिया है, साथ में उन्होंने जो करदाता को एक बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए उसके बारे में ज्यादा जोर दिया है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।